नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में पहला द एलिमेंट्स कार्बन इज नॉन मेटल जैसे करैक्टर पाए जाते हैं। इसका सिंबल क्या है? सी है। ये नॉर्मल सी जानकारी है। कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट। द परसेंटेज ऑफ कार्बन present in earth crust from of minerals is 0.02% and in atmosphere is as CO2 is 0.03%। यानी अर्थ क्रस्ट में तो ये कितना पाया जाता है? 0.02% पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में ये क्या पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। सभी हमारे लिविंग थिंग्स किसके बेस्ड कंपाउंड हैं? सारे के सारे हमारे कार्बन बेस्ड कंपाउंड हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ये आपस में साझा करने वाला यानी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनता है उसका बनाता है। द एटमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटमिक नंबर कार्बन का क्या होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका। जब इसका एटमिक नंबर 6 है तो के सेल में हमारा क्या पाए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एल सेल में हम क्या भर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स का भरण कर सकते हैं। ठीक है। हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है? तो इसके लिए हमें देखो, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। एल जो सेल है हमारा उसमें कितने आ सकते हैं? ज़्यादातर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या ये तो क्या करेगा, या तो ये 4 क्या करेगा? लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन उसका लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ये क्या बनाएगा? C4+ बनाएगा। ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C4- बनाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये आसानी से क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम्स और विद अदर एलिमेंट्स एंड अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर क्या बना सकता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सकता है। आगे हम चलते हैं। देखो, द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम एंड डिफरेंट एटम्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हमारी इसकी परिभाषा हो जाएगी। द बॉन्ड फ्रॉम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हमें याद रखना है कि हमें कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे कि या सेम एटम्स या डिफरेंट एटम्स के मध्य जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है वो हमारा क्या कहलाती है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह क्या करा जाता है? पहला इसमें हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन में क्या कर रखा है? उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और एक एक शेयरिंग करके क्या बना रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। और आउटर मोस्ट के जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो गया, जिसके कारण ये हमारा एक एटम का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में क्या पाए जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। वैसे 8 होते हैं लेकिन वैसे 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षक में है ऑक्सीजन के Kl। तो ऑक्सीजन अगर हम लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 और 6। ठीक है। इस तरह 6 हमने 2 ये क्रॉस के रूप में दर्शा दिए, इसमें क्रॉस के रूप में दर्शा दिए, इसमें 6 रहा। अब आउटर मोस्ट सेल कितने होने चाहिए? यानी ये किसी से या तो इस आउटर मोस्ट सेल में +2 होने चाहिए, तभी तो ये
क्या होगा, 8 होगा, यानी किसके जैसा होगा, नोबल गैस जैसा होगा। तो ये एक ऑक्सीजन क्या करता है, अपने दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके दोनों के आपस में शेयरिंग हो जाती है, और वो एक इस सिंगल बॉन्ड इसका बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड इसका बन जाएगा, तो दो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मध्य पाया जाता है। इसी तरह नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या पाए जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये आपस में क्या चाहिए, 5 3 8 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। जब 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ये 3 इससे ले लेगा, 3 इससे ले लेगा, और इन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इसी तरह हम चलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या पाया जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, सॉरी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, इस हाइड्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, और ऑक्सीजन के क्या पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसको तो ऑक्सीजन को तो 8 करने हैं और इनको 2 करने हैं, तो ये ऑक्सीजन से 1 की शेयरिंग कर लेगा इस ऑक्सीजन से, ठीक है, ये हाइड्रोजन कर लिया, और 1 शेयरिंग इससे हो जाएगी, इसके बाह्यतम को, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, और ऑक्सीजन के पूरे 8 हो गए, और ये नोबल गैस जैसा फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो गया। इस तरह कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम तीसरी स्लाइड में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उन यौगिकों के बारे में हम जानेंगे, उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड, जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी उनके मध्य इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, वो बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसके कारण उसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। उनके मध्य क्या पाया जाता है, पूरा कंडक्टर होते हैं, यानी आप बिजली का चालन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके मध्य होते हैं, शेयर एटम्स के मध्य होते हैं, और नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, और वो आपस में चार्ज भी, यानी उन पर आवेश भी नहीं पाया जाता। वर्सेटाइल, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। द 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज of carbon elements which lead to the formation of larger number of compounds। पहला इसका कैटेशन है, दूसरा इसका टेट्रावेलेंसी है। कैटेशन यानी श्रृंखलन, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय द मीन्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स to form long chains, branch chains and close ring compounds. Carbon atoms may be linked by single, double and triple bonds. कैटेशन में क्या करता है, कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से या बहुत सारे कार्बनों से एक चेन बना लेता है, सीरीज बना लेता है, ब्रांच बना लेता है, और इससे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैटेशन कहेंगे। कैटेशन एक कार्बन का दूसरे कार्बन से जुड़ना। टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस में क्या पाए जाते हैं, वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, यानी ये 4 मोनोवेलेंट एटम से भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, सभी से जुड़ सकता है। इसकी 4 वैलेंसी के कारण क्या पाया जाता है, ये आसानी से जुड़ सकता है। इस कारण से इसकी नेचर कैसी पाई जाती है, वर्सेटाइल नेचर पाई जाती है कार्बन की। किन करैक्टर्स के कारण, कैटेशन और टेट्रावेलेंसी के कारण। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यानी संतृप्त और असंतृप्त कार्बन कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। कार्बन सैचुरेटेड देखते हैं,
कार्बन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्केन्स जो होते हैं हमारे, जनरल फॉर्मूला इनका क्या है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसी तरह अनसेचुरेटेड पे पाए जाते हैं, इसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स पाया जाता है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। एल्कीन्स डबल बॉन्ड के और एल्काइंस हमारे ट्रिपल बॉन्ड के मध्य, इसका जनरल फॉर्मूला एल्कीन का CnH2n है और एल्काइंस का CnH2n-2 होगा, ठीक है। इस तरह हम कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्रक्चर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे एथीन है C2H6 है, तो इसके हमारा स्ट्रक्चर बना रखा है, ये कार्बन है, इसके एटॉमिक स्केल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। इसी तरह कार्बन में 4 होते हैं, 4 इसमें होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं और जुड़ कर क्या बना रहे हैं, CH3 एथीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमारा ये एथीन का निर्माण होगा। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। थैंक्स, धन्यवाद।